नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पी नाम के व्यक्तियों के क्या स्वभाव होता है, इनकी क्या आदतें होती हैं तथा इनके गुण क्या होते हैं। साथ ही साथ ये जातक जीवन में क्या करते हैं, क्या इनके जीवन में उतार चढ़ाव होता है, इनका परिवार कैसा होता है, यह जीवन में कितनी तरक्की करते हैं, क्या यह व्यापारी होते हैं या यह नौकरी पेशा वाले होते हैं, या मन के राजा होते हैं, या यह किसी की बात सुनते भी हैं या नहीं सुनते हैं, आदि आदि ऐसी ही कुछ बातों के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को देखने के बाद लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने बंधु बांधवों में यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि पी नाम वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। पी नाम के व्यक्ति ज्यादातर खुशमिजाज व्यक्ति होते हैं और इनको कभी भी आप पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में आप यह नहीं जान सकते हैं कि यह खुश हैं या दुखी हैं, क्योंकि इनका जो चेहरा होता है वह बिल्कुल शांत स्वभाव का होता है। इनके जो ही चेहरे पे एक्सप्रेशंस आते हैं उससे आप कभी भी जज नहीं कर सकते हैं कि वह किस उसमें होंगे, क्योंकि तरह तरह की बातें ऐसी होती हैं जिससे कि ये व्यक्ति एकांत में ही रहना पसंद करते हैं तथा यह बहुत ज्यादा व्यक्ति मिलनसार भी होते हैं। इनकी अपने दोस्तों से बहुत बनती है, परंतु यह जब कभी क्रोधित हो जाते हैं तो फिर क्रोधित ही हो जाते हैं। इसलिए इनका जो क्रोध होता है वह क्षणिक मात्र ही होता है। जितनी तेजी से इनको गुस्सा आता है उतनी ही तेजी से इनका गुस्सा भी चला जाता है। यह अकेले भी रहना बहुत पसंद करते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्त जो होंगे उन दोस्तों में भी रहना यह बहुत पसंद करते हैं। इनकी यही खास बात इनको समाज में पसंदीदा बना देती है। इनके जीवन में हमेशा उथल पुथल होता रहता है और इनकी जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, परंतु यह इतने अच्छे दिमाग के होते हैं कि यह अपने चेहरे पर खुशी को भी और अपने दुख को कभी भी जाहिर नहीं होने देते हैं। चाहे इनके जीवन में कितने भी दुखों के पहाड़ आ जाएं, उस सब पहाड़ को यह पार करके निकल जाते हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलने देते हैं कि इन्होंने जिंदगी में कितने दुख सहे हैं और उनके ऊपर कितना दुख है। इसलिए इनको कहा जा सकता है कि यह इतने माहिर होते हैं कि यह अपने दुख को कभी भी किसी को ना तो बताते हैं और ना ही किसी पर यह जाहिर होने देते हैं। साथ ही साथ यह अपने दुख को खुद ही झेलते रहते हैं और नए नए रास्ते बनाते रहते हैं कि इस दुख से कैसे बाहर निकले, और यह हमेशा दूसरों के दुखों में भी शामिल रहते हैं, परंतु इनके दोस्त जो है वह कम होते हैं। यह हमेशा किसी से लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करते हैं, यह हमेशा समझौतावादी ही व्यक्ति होते हैं। यह हर स्थिति में अपने आप को ढालने में बहुत ही निपुण होते हैं। यदि कोई व्यक्ति या परिवार का सदस्य या कोई रिश्तेदार ऐसा हो तो वह उससे बड़ी अच्छे तरीके से मिलते हैं तथा वह रिश्तों को समझते हैं और रिश्तों को निभाने में अग्रणी रहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति यदि इनसे कोई झगड़ा कर ले या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो यदि एक बार इनसे कोई झगड़ा हो गया तो फिर वह उस ध्वनि को भी पूरी तरह से निभाने देते हैं और उस व्यक्ति को कभी भी नहीं अपनाते हैं और वह कभी भी अपने से अलग होने की कोशिश नहीं करते हैं। और यदि किसी ने कभी धोखे से इनका दिल दुखा दिया तो यह अपने दिल पे ले लेते हैं और फिर उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करते हैं। इन्हें अपने जीवन में अपने हिसाब से जीने की आदत होती है। इनको अपने जीवन में किसी और की दखलंदाजी बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है। यह मनमौजी किस्म के होते हैं। साथ ही साथ यह इनके अंदर एक विद्रोही स्वभाव भी होता है, जिसके कारण इनको कई बार अपयश का सामना भी करना पड़ता है। यदि ये कभी किसी काम को करने की ठान लें तो फिर यह उस काम को अंजाम तक पहुंचाए बिना भी शांत नहीं रहते हैं। यह ज्यादा स्वच्छतावादी होते हैं। इनको साफ सफाई बहुत पसंद है और इसी कारण से यह लोगों के आदर के पात्र भी बनते हैं। जिंदगी में ये कई तरह के काम करते हैं और जब मौका मिला एक नया काम करने की धुन इनमें समाई रहती है। यह इनकी एक बहुत विशेष खासियत यह है कि यह एक टाइम पे एक ही चीज करते हैं। यदि काम करते हैं तो फिर भरपूर काम करते हैं, अगर आराम करते हैं तो फिर यह भरपूर आराम ही करते हैं, फिर वह दूसरा कोई काम करते ही नहीं है। यानी इनके मन में जो आता है ये वही करते हैं। इसी कारण से इनको कई बार लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है, परंतु इनकी एक खासियत यह भी होती है कि यह अपने परिवार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। हमेशा जब भी कोई विपरीत परिस्थितियां परिवार में आए तो यह अपने परिवार वालों के साथ खड़े हुए मिलते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर उन परिस्थितियों का सामना करते हैं। इनके जीवन में प्रेम संबंध को ये बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। यदि इनका किसी से प्रेम हो जाए तो यह फिर उसको पूरी तरह से निभाने में पीछे नहीं हटते हैं। खास तौर से यह ज्यादा सुंदर व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं। यदि कोई इनको जीवन साथी समझ में आया कि इसे अपना जीवन साथी बनाना है तो फिर वह उसको चुनने में भी ज्यादा समय नहीं लगाते हैं।
यह वैसे तो लव मैरिज के पक्षधर होते हैं और प्रेम संबंध में ये आगे रहते हैं। यदि यह लव मैरिज करके शादी करते हैं तो इनका जीवन ज्यादातर देखा गया है कि वह अच्छा नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि इस बारे में यह कहा जा सकता है कि यह इतने खुशकिस्मत नहीं होते हैं शादी के बाद इनका जीवन उतना ज्यादा सुखी हो। इसी वजह से यह कभी कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वह इन सभी बातों से इनको मानसिक तनाव होने की संभावना रहती है। यह दिल से तो बहुत सच्चे होते हैं और प्यार करते हैं तो सच्चा प्यार ही करते हैं, परंतु संकोची स्वभाव होने के कारण यह अपने आप को किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यानी पूरी तरह से अपने को बता नहीं पाते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या तुमको कितना चाहता हूँ या मैं तुम्हारे कितने ही करीब हूँ। इसी कारण से कभी कभी इनको अपने जीवन साथी और दोस्तों के बीच में अपयश का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए इन जातकों को अपने दिल में जो है वह पूरी बात सामने वाले व्यक्ति को बता देनी चाहिए, कह देना चाहिए, यानी अपने दोस्तों के बीच कुछ ज्यादा छिपाना नहीं चाहिए, किसी भी बात को हमेशा क्लियर कर लेनी चाहिए कि क्या बात है। यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, इनका हमेशा कई तरह के विषयों में रुचि होती है, लेकिन वह अपने इन्हीं कारणों से यह अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाए रखने में लगे रहते हैं और यह बहुत ज्ञानवानी भी होते हैं और बुद्धिमान भी व्यक्ति होते हैं। रही बात पैसे की, तो इन्हें जीवन में हमेशा व्यापार ही करते हैं और व्यापार करने की कोशिश करते हैं और इनको व्यापार ही इनके लिए सही रहेगा और यह व्यापारी बनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, और अगर यह नौकरी करेंगे तो फिर वह इतनी ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर लोगों में ये बातें देखी गई हैं कि नाम वालों को ज्यादातर व्यापार ही करना चाहिए और आपको व्यापार करते हुए ही ऐसे व्यक्ति ज्यादा मिलेंगे। ये हमेशा चाहते हैं कि इनको पैसा, खुशियाँ, सभी जगह लोग इनकी बड़ाई करें, यही सब इनकी इच्छाएं होती हैं, लेकिन इनको यह सब चीजें प्राप्त करने के लिए आध्यात्म का सहारा लेना चाहिए। यदि यह आध्यात्म का सहारा लेंगे तो इनको हर चीज मिल जाएगी, और नहीं चाहते हुए भी ये अध्यात्म की ओर झुक ही जाते हैं और इसी वजह से इनको यह सब चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनका जीवन बहुत ज्यादा संघर्षशाली होता है और इनका पूरा जीवन संघर्ष में ही व्यतीत होने की संभावना होती है। इसलिए इन्हें अध्यात्म का सहारा जरूर लेना चाहिए। यदि ये कामयाब बनना चाहते हैं तो इनके जीवन में बहुत सारी अड़चने आती हैं, लोग तरह तरह की बाधाएं इनके रास्ते में पैदा करते हैं, लेकिन ये उन सभी बाधाओं को पार करके अपने मंजिल को जरूर पाते हैं। अब ये चाहे आप उनके कर्म की वजह से समझ लें या भाग्य की वजह से समझ लें, परंतु ये जीवन में कामयाब जरूर होते हैं। इनको जीवन में धोखे मिलते हैं, परंतु कोई अगर इनसे लड़ना चाहे तो ये लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। यदि किसी पी नाम के व्यक्ति के जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां आ रही हैं तो उस व्यक्ति को बुध ग्रह के उपाय करने चाहिए, क्योंकि पी शब्द जो नाम का होता है व्यक्ति, वह बुध ग्रह से संबंधित होता है, यह व्यापार से संबंधित होता है, इसलिए ज्यादातर ऐसे व्यक्ति व्यापारी होते हैं। और अगर उनको किसी व्यवसाय में प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें चाहिए कि वो गाय को हरा चारा खिलाएं, हरी चीजों का दान करें, और इनके जो इष्ट होते हैं वह भगवान गणेश होते हैं, अतः इनको हमेशा बुधवार को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और अगर धन की कमी हो रही है तो इन्हें 4 लड्डू गणेश जी को जरूर बुधवार को चढ़ा देने चाहिए, वो भी सुबह उठने के बाद और दोपहर के 11:30 बजे से पहले पहले गणेश जी को 4 बूंदी के लड्डू अगर वो चढ़ा देंगे तो उनको धन संबंधी कोई समस्या अगर आ रही है तो वह भी दूर होगी। और अगर यह आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा वाले हरे पौधों को घर में लगाएंगे तो उससे भी आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। ये तो वो सब बातें थी जो पी नाम के लोगों में देखी जाती हैं। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है कि यह बातें सही हैं या गलत हैं या कुछ मिलती हैं आपके जीवन से या कुछ नहीं मिलती हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। यदि पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने बंधु बांधवों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी की अवश्य लिख दीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।